अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। कैफ हालक हबीबी? अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश ये हैदराबाद में पड़ी लेकिन सऊदीया में धूप है कहते। तो हम सनग्लासेस और टोपी पहन हाँ, रहे हैं। क्योंकि आधी पब्लिक जब खाली तोबा और शमला डाल रही तो हम टोपी और चश्मा क्यों नहीं डाल सकते सऊदीया के हिसाब से। आज का टॉपिक है जीएसटी लगे बाद हर आदमी फखाट हो रहा। तो फखाट पने से याद आया कि अमीर लोग कैसा दिखते। हाँ। तो आज का टॉपिक है द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन इन हिस्ट्री, मनसा मूसा ऑफ अफ्रीका। तो फिर लेट्स स्टार्ट बेबी। बारिश अच्छा दो तरफ से हो रही, देखे हैदराबाद में एक ऊपर से नीचे से गटर से। मनसा मूसा द रिचेस्ट पर्सन ऑफ मालियन एम्पायर, आज तक भी कंसिडर्ड गया सो इन हिस्ट्री द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, रूलर ऑफ मालियन एम्पायर। मालियन एम्पायर जो था अफ्रीका में कई सारे कंट्रीज थे, तो पूरा एक मालियन एम्पायर बोल के फॉर्म हुआ था। चीज ऐसा है कि हिस्ट्री में ज्यादा ये बात नहीं करते, खाली इनको उनको रेफर करते हैं वो सब। मनसा मतलब अफ्रीकन लैंग्वेज में द किंग मूसा। तो मनसा का मतलब है किंग, और वर्ल्ड्स रिचेस्ट आदमी उस वक्त भी था जो आज तक भी रिकॉर्ड बीट नहीं कर सके। कितना पैसा था वो बोलेंगे फिर। क्या पैसे बोलते कि चश्मे पहन ले रहे हमारे अंदर से गुर्बत। तो ये आदमी का ट्रेडिंग था सॉल्ट और गोल्ड में। तो ये दो चीजों से आदमी इतनी ट्रेडिंग कर रहा है, इतनी सक्सेसफुल ट्रेडिंग थी ये आदमी की कि ही अर्नड, जो आज के इन्फ्लेटेड करेंसी में बोलते करेंसी है, $400 बिलियन। 400 बिलियन ऐसा बिलियन उंगलियां नहीं गिनना छोड़ दो भाई, तुम लोग अपने औकात के बाहर है। सुनो खाली वो मार रही ना गुर्बत ऐसा। हाँ। मारते कि चश्मे पहन रहे। तो ये मनसा मूसा जो है बहुत डिवोटेड मुस्लिम था, फर्स्ट वेस्टर्न अफ्रीकन रूलर या किंग मुस्लिम जो हज के लिए मतलब सफ़र जारी करा, और उनके साथ कुछ स्कॉलर्स भी लेके गया। स्कॉलर्स रहते मुस्लिम स्कॉलर्स भी लेके गया था, और सोच नहीं सकते कितने जानवर उन्हें साथ। एक 10 बकरियां 10 बैल। ठहर, मैं भी मारने वाली क्या बहुत अंदर से जबरदस्त। अब गुर्बत मार रही है। हाँ। 60,000 एनिमल्स, 60,000 जानवर साथ। ठहर मैं थोड़ा और डबल मार रहा, मेरे को थोड़ा गुर्बत बहुत ओवरडोज में हो रहा। तो 60,000 एनिमल्स साथ थे, उतने स्कॉलर्स, उतने साथ ट्रूप आर्मीज थे अफ्रीका से मक्का तक हज पिलग्रिमेज के लिए। सिर्फ जब ऑन द वे जो पिलग्रिमेज जा रहा था तो वाया कायरो गए, इजिप्ट। कायरो जाए इजिप्ट। वहाँ की खासियत ये है, हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है और कई सेंचुरीज तक वो उसके बारे में मेंशन करते हैं, वो ये था कि आदमी जब मनसा मूसा गए थे कायरो में तो अपने लोग वो है मतलब पूरे मुस्लिम कम्युनिटी सब मिले करे थे। तो खुशी के मारे क्या करे, जो आदमी आ रहा, जो सिविलियन आ रहा, उसको गोल्ड के वो क्या रहते नगेट्स बोलते थे वो पीरियड में। कॉइन्स वॉइन्स तो ऐसा बना नहीं था, नगेट्स वो छोटे वो बने थे। उसको बांटे, इसको बांट, इसको बांट, उसको बांट, इन्हें बांट, उन्हें बांट, उसामा आ रहा बांट दे रहे, फरहान आ रहा बांट दे रहे, खाली बांट दे रहे, पैसे आला रहो गरीब रहो, मतलब खुशी के मारे बस बांट रहे। इसको जानवर दे दे रहे, उसको। लेकिन खासियत ये थी गोल्ड इतना बांटे कि वहाँ के जो रूलर थे इजिप्ट के, उन्होंने में आके बोले कि प्लीज मनसा भाई नको भाई इतना मत नको भाई। पब्लिक को इकोनॉमी बहुत डाउन हो जाती, क्योंकि गोल्ड हर एक के पास है तो वैल्यू गिर जाती है उसकी। तो रूलर को समझने नहीं आता फिर। हाँ, उसके बाद जाना खाली। उसके बाद रूलर को डाल के देती पब्लिक। नहीं, जब रूलर पहन लेता है, हाँ। रूलर का ये हाल हो जाता। रूलर चश्मे पहन के बोलता भाई गुर्बत मार रही बोलता। जब वहाँ के किंग बोले इजिप्ट के मत अब मत बांटो, तो इकोनॉमी तो गिर गई थी। तो कितने साल गिरी कायरो की इकोनॉमी? बोलने का है पूरे 10 साल बेटे। पूरे 10 साल के बाद इकोनॉमी स्टेबल हुई। तो मनसा मूसा जब वापस आ रहे थे हज कर लेके, तो साथ में आर्किटेक्ट्स और अरब स्कॉलर्स को साथ में लाया, और जो भी टैलेंट था अरब जो टैलेंट्स थे वो पीरियड में, तो उनको साथ मतलब उनकी टीम के साथ ला रहे थे वापस। बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी मॉस्क बनाए थे, द मॉस्क ऑफ टिम्बक्टू। वो तो 700-800 साल पुराना, वो थोड़ा डिजाइन अजीब था, लेकिन आज भी है वो, और सबसे मशहूर मस्जिद में से उसमें उसके बाद फिर लाइब्रेरीज बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाए, दूसरे मस्जिद बनाए। अब इसमें खास चीज ये है कि वो पीरियड में मनसा मूसा का जो दौर था, स्पेन और इंडिया लीडिंग मुस्लिम नेशंस माने जाते थे। उनके पैसे की वजह से जो बैकिंग थी, गोल्ड रिजर्व्स थे, आर्किटेक्चर जैसा देखते इंडिया में दुनिया के आर्किटेक्चर है पुराना 800-900 साल पहले का। स्पेन लीडिंग एक ट्रेडिंग कंट्री था, नेशन था, उनके पास स्कॉलर्स थे, वो सब थे। लेकिन उतना सब रखते हुए भी
मनसा मूसा की वजह से जो उन्होंने टैलेंट लाए आते वक्त, जो अपने साथ जो एक से एक बड़े आदमी को लेके आए थे साथ, मालियन एम्पायर जो है वो भी टॉप नेशंस में से आ गया था, मुस्लिम्स के एडवांस नेशन में से। और टिम्बकटू वाज नोन एज द लीडिंग इस्लामिक सिटी अफ्रीकन एरियाज में। कई लोग स्पेन और इंडिया जाने की जगह टिम्बकटू भी आके स्कूल्स में पढ़ रहे थे, स्कॉलर्स बन रहे थे। 2 सेंचुरीज मनसा मूसा मरने के बाद भी 2 सेंचुरीज तक इटालियन, जर्मन और जो स्पेनिश कार्टोग्राफर्स थे, ये लोग मनसा मूसा को किसी भी हाल मेंशन करते थे। कार्टोग्राफर्स मतलब जो मैप्स जो बनाते, जो पूरा स्टैटिस्टिक डेटा कलेक्ट करके। वो पीरियड में 800-900 साल पहले नए नए बहुत ईजाद हुआ था मैप्स बनने का, बहुत रिफाइंड मैप्स बना रहे थे। तो अफ्रीका का जो वो रास्ता था जाने का इनका, उसको एक डार्क लाइन दे के मनसा मूसा का एक फिगर रखते थे नगेट पकड़ के, मतलब कि इतना रूट वो जाना माना हो गया था मनसा मूसा का रास्ता। तो एक तरह से 2 सेंचुरीज तक मनसा मूसा वाज परमानेंटली ऑन द मैप। तो $400 बिलियन उनकी किंगशिप में ही अर्न $400 बिलियन, जो आज के पीरियड में भी नेक्स्ट जो नंबर 1 आते हैं वो है रॉकफेलर, जो ऑयल रिजर्व्स है। हाँ वो तो भूल जाओ, पीछे से खाली नोटा सारे वो रॉकफेलर का स्टोरी अलग है, फ्री मेसन्स में कभी बाद में फिर निकालेंगे टॉपिक, करेंगे। अब उसके बाद जो मशहूर अपने लोगों में वो है बिल गेट्स, $150-180 बिलियन। तो इतना आज के पीरियड में एडवांसमेंट रखते हुए भी मनसा मूसा के वो पीरियड के हिसाब से नहीं कमा सके। तो $400 बिलियन में कितने जीरो है मानना, वो तो गिन भी नहीं सकते। जीरो से याद आ, 2 अंडे किचन में रखे हुए हैं, भूख भयानक मार रही, जीएसटी से पैसे तो नहीं है, एक तुम तल लो एक मैं तल लेता हूँ। रोटियों का इंतजाम कहाँ से करेंगे पुराने नहीं। वो मोतेबरी वो कैमरे के पीछे बोलने के बात है जी, वो मोतेबरी मेंटेन करो। चलो लेट्स गो मैन।